ओके, कुछ रूल्स हमारे बचे हुए थे असर्टिव में, तो एड्रेसिंग वाले छोटे वाले पढ़े थे, बड़े बड़े रह गए हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके के वर्ड्स होते हैं। जैसे पीटी नेहरू said, पीटी नेहरू said, comma and comma, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, you are my hope. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माय होप। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भीड़ को एड्रेस करते हुए कहा, मतलब इस तरीके से, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई एंड बहनों, आप सभी हमारी आशाएं हैं। आप लोग वोट देंगे तो हम जीत जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं। तो मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर माय होप, आप ही लोग मेरी आशा हैं। तो यहाँ पे बाबू एड्रेस किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लविंग वर्ड है, यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो इसको दो तरीके से बनाते हैं। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, पीटी नेहरू एड्रेस्ड द पीपल। अच्छा, ये है नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। है क्या तुमको? लेडीज एंड जेंटलमैन को अगर तुम प्रोनाउन में लिखोगे तो पीपल ही तो लिखोगे। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा लेडीज एंड जेंटलमैन, भीड़ को, मतलब लोगों को, है ना, तो वही पीपल लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस्ड द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से। पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस द पीपल एज नहीं लिखे, अरे एज। पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड, फिर कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट। अब फिर यू का संबंध कहाँ से? मान लीजिए पीपल से है, तो क्या हो जाएगा? दे हो गया। अच्छा, यू आर का क्या हो जाएगा? वर। और माई का संबंध तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, तो हो जाएगा हेज, और फिर हो जाएगा होप। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन की तरीके से पुकारा और कहा कि वो उसकी आशा है। ये इस तरीके से किसी किसी बुक में मिलता है, लेकिन इसको आपकी बुक में जो इस तरीके से बनाया गया है, डायरेक्ट कैसे करेंगे? एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब क्या, लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन की तरीके से पुकार करके, की तरह पुकार करके, देखिए, लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन की तरह पुकार करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो जगह पीटी नेहरू सेड, ठीक है, कंजक्शन दैट। अब यू का संबंध फिर है लोगों से, तो क्या हो जाएगा? दे, बाकी वैसे ही, दे वर हिज होप। गॉट इट। आप चाहे इस तरीके से बनाएं, चाहे इस तरीके से बनाएं, एक्सीलेंट बुक में इस स्टाइल में बनाया गया है। कंपटीशनल अगर किसी बुक को देखेंगे तो शायद इस तरीके, शायद नहीं, इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे बनाएं, चाहे आप ऐसे बनाएं। जैसे द मदर
said the boy, the mother said, या हिम करिए, द मदर सेड टू हिम, मम्मी ने उससे कहा, नाटी बॉय, आई विल टीच यू इंग्लिश टुडे। आज बहुत उधम मचा रहे हो ना, चलो आज किताबें पढ़ाएंगे, मीनिंग सुनेंगे, नहीं बता पाओगे तो थपड़िया आएंगे। तो वही लिखा है, द मदर सेड टू, इतना बड़ा हमने लिखा नहीं, द मदर सेड टू हिम नाटी बॉय, तो इसको बोला नाटी बॉय, पुकारा है और फिर अपनी बात को कहा है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, द मदर, फिर क्या लिखेंगे, एड्रेस्ड, द मदर एड्रेस्ड हिम एज अ नॉटी बॉय, एज अ नॉटी बॉय। अच्छा, यहाँ पे एड्रेसिंग था इसीलिए आ नहीं लगा है, अब तुम्हारा जुड़ गया सेंटेंस में तो फिर आ लगेगा, है ना। द मदर एड्रेस्ड हिम एज अ नॉटी बॉय, मम्मी ने उसको एज अ नॉटी बॉय की तरीके से पुकारा, एंड सेड, और कहा, तो क्या हो जाएगा, एंड सेड कि दैट। ठीक है, अब आई का संबंध है मम्मी से, तो क्या हो जाएगा, शी, और विल का क्या हो जाएगा, वर्ड, फिर क्या हो जाएगा, टीच हो गया, और यू तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम इंग्लिश, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट दे। गॉट इट बाबू। आप इसको इसी तरीके से आप बना सकते हैं, एड्रेसिंग, ADDREING, एड्रेसिंग हिम है एज अ नॉटी बॉय, कॉमा, उसको एक नटखट लड़के की तरह पुकार करके मम्मी ने कहा, तो क्या हो जाएगा, द मदर सेड, कंजक्शन दैट, बाकी सेम, कंजक्शन दैट के बाद क्या है, सी, फिर डॉट 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 डॉट, बाकी सेम, है ना। समझ पाए कि नहीं। तो आप चाहे ये तरीका अपनाएं, चाहे आप ये तरीका अपनाएं, बोथ आर राइट, आप कोई भी लिख सकते हैं। चलिए लिखिए, अभी आप कम हो तो बताइएगा और बताते हैं। आइए, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। सावित्री ने कहा, ओ यामा द पावरफुल लॉर्ड, तो यहाँ पे यमराज को पावरफुल लॉर्ड की तरीके से पुकारा, कहा, यू हैव प्रोमिस्ड मी 100 सन्स, आपने न तो वादा किया था कि मुझे 100 बच्चे होंगे। आई डू नॉट विश फॉर हेवन इटसेल्फ विदाउट माई हस्बैंड, और मैं मतलब बिना अपने पति के जन्नत जाना भी नापसंद करती हूँ। वो तो उसकी सत्यवान की स्टोरी है, बाकी आप सब जानते होंगे। अब हम यहाँ पे सत्यवान की स्टोरी नहीं समझा पाएंगे, समझ रहे हैं, वो तो आप जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा, सावित्री एड्रेस्ड, तो दो तरीके से बनाएंगे। तो ये हो गया भाभी सावित्री एड्रेस, अब एक देख लीजिए कायदे से, एड्रेस हुआ, किसको पुकारा, सावित्री एड्रेस्ड यामा, तो सावित्री एड्रेस द यामा। अब जोड़ देंगे तो वो नहीं लगाएंगे, कुछ अपना भी भेजा इस्तेमाल करें, सेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सावित्री एड्रेस द यामा। अब सावित्री ने यमराज को पुकारा, यामा मतलब यमराज, एज, किस तरीके से, द पावरफुल लॉर्ड, द पावरफुल लॉर्ड। सावित्री ने यमराज को पावरफुल लॉर्ड की तरीके से पुकारा, एंड सेड,
और कहा, एंड सेड, एंड सेड, एंड सेड दैट हुआ। अब यू का संबंध बाबू है यमराज से, तो क्या हो जाएगा ही। और फिर क्या हैव का क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएगा प्रॉमिस्ड। अब मी का संबंध है सावित्री से, क्या हो जाएगा हर, 100 सन्स। अच्छा, जहाँ से अगर एक ही बंदा सेंटेंस बोल रहा है, एक रूल पढ़ाना था, ये भी ये इसे शामिल हो जाएगा। दो बातें एक बंदे ने कही, मतलब दोनों बातें, पहले यहाँ तक है बात ख़त्म है, फिर आगे कहा है वही, तो दोनों बातें सावित्री ने कही है कि नहीं। तो अगर एक ही बंदा दो बातें कह रहा है तो एंड से जोड़ देते हैं, तो एंड लगा लो, एंड फुल स्टॉप पे बाबू क्या लगाएंगे, सेम रहेगा एंड। अब आई का संबंध फिर सावित्री से क्या हो जाएगा शी, और डू नॉट का क्या हो जाएगा डिड नॉट, और विश का क्या हो जाएगा विश्ड हो गया, फॉर हेवन, कहाँ चला गया, अच्छा डिनर, विश होगा, विश सॉरी, तो ये हो गया फॉर हेवन इटसेल्फ। अरे आज बोल दिया, कल नहीं बोल पाए थे। कल हम वीडियो देख रहे थे तो लास्ट वाले स्टैंजा में हमने डैट नहीं लगाया था, लास्ट वाला देखना। हाँ तो बोल नहीं पा रहे थे, रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो हम जो कोई देखी तो विदाउट। अब माई का संबंध क्या हो जाएगा सावित्री से, तो क्या हो जाएगा हर हस्बैंड। ओके, विश हो गया इस तरीके से ना। तो उसमें देखा था हमने कल दैट नहीं लगाया था, तो आप लगा लीजिएगा। ओके, ये समझ पाए कि नहीं। और इसी को आप बना सकते दूसरी तरीके से, एड्रेसिंग से। तो बाबू कैसे हो जाएगा एड्रेसिंग द यामा, एड्रेसिंग द यामा एज द पावरफुल लॉर्ड। अब कॉमा, यमराज को पावरफुल लॉर्ड की तरीके से पुकार करके सावित्री ने कहा, यही तो क्या हो जाएगा सावित्री सेड। अब कनेक्टिंग वर्ड क्या लेंगे, दैट हो गया, और फिर क्या है यू का संबंध है सावित्री से, नहीं यमराज से, तो क्या हो जाएगा ही। बाकी बाबू सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदला होगा ना, फिर शुरुआत में करना है, लिखेंगे नोट नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल आप समझ पाए सुजीत। दो तरीके से बनाते, चाहे आप इस तरीके से बनाएं और चाहे आप इस तरीके से बनाएं। गॉट इट। तो कन्फ्यूजन है तो बताएं, चले। और कन्फ्यूजन रहेगा तो हम हैं, फिर आप बताएंगे, कल आप 100 बार बताएंगे, आप जितनी बार कहेंगे उतनी बार बताएंगे, हमारा काम ही है बताना। एक ही सेंटेंस में 4 बार भी बात बोलना, एंड बार-बार लगाएंगे क्या? हाँ, जब एक ही आदमी बोलेगा तो एंड ही से जो जोड़ोगे, कंट्रोवर्सी होगी तो बात की अलग की बात है। सेंटेंस हमको बताइएगा किस तरीके का है, अब हम इस तरीके से तुम्हारी भविष्यवाणी। मतलब वहाँ पे जो किया था संस्था, फिर मतलब इसको स्टॉप लगा देते, और फिर मतलब यहाँ से चालू कर देते आई का मतलब सी, फुल स्टॉप के बाद फुल स्टॉप रख के फिर साल चालू करना, तो गलत नहीं होता लैंग्वेज में। फिर बताएं गलत काहे कहने लगते हो। रीज़न ये, एक आदमी 2 बार कह रहा है, पहले डायरेक्ट था तो अलग अलग तरीके से कहा, अब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट में तो आप कंजक्शन और कनेक्टिंग वर्ड और ये लगाते हैं। आपने सोचा कि इनडायरेक्ट बना लें, गुरुजी का जो कामा की जगह पर डैट ना लगाएं, तो फिर तुम्हारा इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। नहीं, जैसे आप सोचे टोल्ड कर दें, हर कर दें और डैट ना लगाएं, ये कैसा सवाल। डैट काहे भाई नहीं लगाओगे जब तुम इनडायरेक्ट बना रहे हो, तभी तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अरे कुछ जान पाए, काहे नहीं लगाएंगे जब फिर तुम इनडायरेक्ट काहे बना रहे हो। तो एक आदमी जब एक बात कह रहा है तो उसको ऐड करना है, एक ही तो बात कहना जा रहा है। चलिए
बाकी अभी हमारे पास बड़े बड़े हैं सेंटेंसेस, हम सब बताएंगे, डोंट वरी, हर तरीके के सेंटेंसेस आपके पास रहेंगे। जैसे पता नहीं इसमें लास्ट में दिए हैं, तो लास्ट के जो हैं वो हम तुमको कराएंगे खूब बड़े बड़े, तो उसमें आपको सब समझ में आएगा। देखो ये दिए नहीं हैं, तुम जो बात कह रहे हो बार बार होता तो फिर क्या होगा, ये आप देखिए, परेशान ना होइए। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, हरीश ने कहा, राम ने कहा, हरीश ने कहा, राम ने कहा, हरीश ने कहा, राम ने कहा, हरीश ने कहा, राम। ठीक है, तो आप जान जाएंगे किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, बड़ी बड़ी डायलॉग्स हैं, वो हम सब कराएंगे 1 बाय 1 करके। ओके, फिर हमारे पास सेंटेंस है, जैसे लिखा है राम said to me, thank you for your help। देखिए, राम ने मुझसे कहा थैंक यू फॉर योर हेल्प, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मदद के लिए। तो राम ने मुझसे कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मदद के लिए। तो बाबू राम ने मुझसे कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तो राम ने मुझे धन्यवाद दिया ना, एक बात में कही जाए तो वही, जहाँ थैंक यू अगर आप इस तरीके से देख लेंगे तो सेड टू को क्या बनाएंगे, थैंक्ड, तो हो जाएगा राम, अब ये क्या हो जाएगा, थैंक्ड, और फिर क्या हो जाएगा, मी। तो बाबू सेड टू और प्लस थैंक यू मिल गया सब इसी में, नहीं मिल गया। राम सेड टू मी थैंक यू, राम ने मुझसे कहा बहुत बहुत धन्यवाद, तो कुल मिलाकर के राम ने मुझे धन्यवाद दिया, तो राम थैंक्ड मी। तो ये बाबू थैंक यू और सेड टू इसी में चला गया, बचा क्या, ये बचा यहाँ से, तो यहाँ जोड़ दो। फॉर, अब योर का संबंध मी से, तो क्या हो जाएगा, माई, और ये हो जाएगा है। गॉट इट। चल, सीता said to me, I feel sorry for what I have said। सीता ने मुझसे कहा आई फील सॉरी, मुझे खेद है, फॉर व्हाट आई हैव सेड, जो कुछ मैंने कह दिया है, मतलब हमको ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन जो कुछ मैंने कह दिया है उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, है ना। तो गीता ने मुझसे कहा आई फील सॉरी, कि मुझे दुख है जो कुछ मैंने कह दिया है। तो जब फील आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के सीता ने मेरे सामने सॉरी व्यक्त किया ना, हाँ, तो ऐसे हो जाएगा सीता, अब सेड टू को बाबू क्या कर देंगे, फेल्ट, अरे फील का फेल्ट, तो सीता फेल्ट, हाँ, सीता फेल्ट सॉरी, मी ना लिखे, अभी न लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सीता फेल्ट मी सॉरी हो जाएगा, फिर अभी बताते, सीता फेल्ट और फिर क्या हो जाएगा, सॉरी, सीता फेल्ट सॉरी, सीता ने दुख महसूस किया, इतना तो हो गया, आई फील सॉरी, है ना, सीता फेल्ट सॉरी, फिर यहाँ से जोड़ो फॉर व्हाट हुआ। अब आई का संबंध कहाँ से, सीता से, तो हो जाएगा, हाँ चला गया, शी हैव का क्या हो जाएगा, हैड, और फिर हो गया से। अब सीता फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट शी हैड सेड, सीता ने दुख महसूस किया जो कुछ उसने कह दिया था। तो सीता सेड टू मी आई फील सॉरी, तो अगर मी लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे, सीता फेल्ट सॉरी, सीता फेल्ट मी सॉरी, सीता फेल्ट सॉरी बिफोर मी। तो फिर इस सेंटेंस का सेंस बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, सीता फेल्ट, वैसे ये सेंटेंस सही है अगर ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, और अगर यूज़ करेंगे तो हो जाएगा सीता फेल्ट
सॉरी बिफोर मी फॉर वॉट शी हैड सेड। ठीक है, अब हो जाएगा सीता फेल्ट सॉरी बिफोर मी। सीता ने मेरे सामने दुख को प्रकट किया जो कुछ उसने कह दिया था। ऊपर ऐसा क्या होता है, जो बात ऊपर कही गई है नीचे जब आप बनाएं तो उसका सेंस वही होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आप बदलाव करते हैं, थोड़ा बहुत सेंस के अनुसार करना पड़ता, करते नहीं हैं, करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट लिख देंगे सीता फेल्ट मी सॉरी, तो तुम क्या, सीता ने मुझे महसूस किया दुख, कुछ मीनिंग निकल रहा, तो इसलिए ऐसा करना पड़ा है ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके दिया है तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। अरे समझ पाए हैं? ओके गुड। फिर दिया है, ये दूसरा हो गया, राम सेड आई होप you will pass this year। राम ने कहा मैं आशा करता हूं कि तुम इस साल पास हो जाओगे। बाबू राम ने कहा मैं आशा करता हूं, तो इसका मतलब राम ही आशा कर रहे हैं, हैं? हाँ, राम ने कहा मैं आशा करता हूं, मतलब राम ने आशा किया, यही बात है कि नहीं? ओके, राम ने कहा आई होप यू विल पास दिस ईयर। राम ने कहा मैं आशा करता हूं कि तुम इस साल पास हो जाओगे। कुल मिलाकर के राम ने आशा किया कि वो इस साल, हाँ, तो आई होप को अब राम क्या हो जाएगा, राम, और ये होप्ड कर देंगे, समझ रहे हो, है ना? होप्ड, गलत तो नहीं हो गया? एक नहीं लगे वरना उछलना हो जाएगा। हाँ, राम होप्ड हो जाएगा, राम होप्ड दैट। एक बार फिर से समझ लीजिए, राम ने कहा मैं आशा करता हूँ, तो राम ही तो आशा करता है। ओके, तो राम होप दैट। अब यू का संबंध कहाँ से है? मान लीजिए यहाँ पे मी है तो क्या हो जाएगा, आई। अगर यहाँ पे हर है तो शी, यहाँ पे हिम है तो ही, हाँ ओके, तो आई हुआ, और विल का क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हम नित्या कह रहे थे वुड भी बाबू सही है और शुड भी सही है, ये कह रहे थे। अब जैसे अनफॉर्चुनेटली आई आ गया, तो आई के साथ लगता है सैल, सैल का हो जाएगा शुड, लेकिन बेटर वुड ही है। अगर आप शुड लगाएंगे, माँ रूल के चिपकू बने हो तो ठीक है, लगा लीजिए शुड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया वुड हुआ, पास, और दिस का हो जाएगा दैट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीन ये हो गए, आप लिख लीजिए और फिर अभी और बताते हैं बचे बचाए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे लिखा है राम सेड टू मी। राम ने मुझसे कहा आई नीड नॉट गो देयर नाउ। राम ने मुझसे कहा मुझे अब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो नीड नॉट मीन्स प्रेजेंट में आता है, नीड नॉट, तो ऐसा लगता है कि जब इसको पास्ट में लेके जाएंगे तो इसका नीड नॉट का नीडेड नॉट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नीड बाबूजी हमारी आती है मॉडल क्रिया में, मॉडल हेल्पिंग वर्ब में आती है, ठीक है। तो मॉडल में जैसे शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, तो इसका पास्ट नहीं होता, नीड का पास्ट नीडेड नहीं होता। ये अगर एज अ मेन वर्ब है तो नीडेड होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म नहीं होती किसी की। हाय अल्लाह, विल का विल्ड थोड़ी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म थोड़ी होती है, हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे बाबू ये हेल्पिंग वर्ब है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है तो वो मेन वर्ब की होती है, हेल्पिंग वर्ब की थोड़ी होती है। लेकिन दिमाग में कभी कभी आता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट में लेके जाएंगे तो नीड नॉट का नीडेड है ना, तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राम सेड टू को क्या करेंगे, टोल्ड, फिर हो जाएगा मी, कनेक्टिंग वर्ड लेंगे दैट, और आई का संबंध राम से, तो क्या हो जाएगा
ही, और नीड नॉट का नीड नॉट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, गो देयर। और नाउ का हो जाएगा कहाँ, अरे देयर का देयर ही रहेगा, देयर का हेयर नहीं होगा, उल्टा ना कर देना, तुम लोग गुजरिया लगा दोगे। अरे देयर पहले से वहाँ है, तो जैसे पहले से पढ़ाओ की हम बात कर रहे हैं, हाँ हेयर का देयर हो जाएगा। देखो सुनो तो तुम सुनते आधे नहीं बात। निकटवर्ती शब्द दूरवर्ती शब्द में लेके जाया जाता है, मतलब पास वाले शब्द दूर, और दूर है तो उसको पास कैसे ले पाओगे, तुम हनुमान जी उठा लाओगे ये अरे निकटवर्ती शब्दों को दूर लेके जाया जाता है। अब दूर पहले थे, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाबू, अरे जो सी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाओगे, और लेकिन अगर प्रेजेंट वो पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो पहले से ही दूर है। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी पढ़ा है क्या होता है? आज तक पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते रहे तो लाइफ पूरी हो जाती है, आदमी समझ नहीं पाता। बाबू पास्ट में क्या होता है, एक इंसिडेंट पास्ट की होती है। डॉक्टर साहब के आने से पहले, ये कल की बात है, डॉक्टर साहब के आने के पहले ये पास्ट है कि नहीं है? मरीज मर गया था तो मरीज और पहले मर गया रहा है, तो ये डिस्टेंट पास्ट नहीं हो गया? डिस्टेंट पास्ट, ध्यान दो बाबू। पास्ट तो तुमने पढ़ा जो जल्दी काम हुआ पहले काम हुआ है, जो बाद में हो, जो पहले हुआ उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दो, पास्ट परफेक्ट टेंस में, हाँ, डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर गया था, तो बाबू दोनों घटनाएं पास्ट में हैं। डॉक्टर साहब के आने से पहले, ये भी कल की बात है, मरीज मर गया था, और पास्ट। तो इस टेंस को आप इसमें लेके जाएंगे। अरे ये पहले से यहाँ इतनी दूर है कहाँ ले चले जियो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट में लेके जाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अरे सॉरी पास्ट इंडिफिनिट है बाबू, तो उसको और दूर लेके चले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट तक ले आएंगे। लेकिन ये लास्ट है इसके बाद पास्ट नहीं। जैसे कोई मर गया तो तुमने बोला कि हमारे दादाजी खूब मर गए, अरे मर गए मतलब ख़त्म, खूब मर गए मतलब कुछ सेंस है? हाँ, तुम आए कि कल हमारे दादाजी मर गए लेकिन खूब मर गए यार उसका कोई मतलब ही नहीं है। मर गए मतलब मर गए, खूब कत्ता मरे, समझ रहे हैं पहले से पास्ट है तो देर दूर वही सेन है, हेयर नहीं हो जाएगा। ओके गुड। फिर हमारे पास है ओके, वेल, यू सी। अगर इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं तो फिर इनको सेंटेंस में से हटा देते हैं। जैसे टीचर ने कहा, द टीचर सेड, you see, अध्यापक ने कहा, ये किसी के इंडिकेट करने के लिए लगा। यू सी, देखो, आई विल नॉट टॉलरेट योर मिसचीफ एनी लॉन्गर। अब मैं तुम्हारी बदतमीजी को, शैतानी को और अधिक नहीं सहूँगा। अब अगर तुमने खुटुर पुटुर किया तो मुंह बजा देंगे। तो टीचर ने कहा, नहीं बार बार बच्चों को क्लास में डांटता है, इराए दो, शोर ना करो, लेकिन वो चुकटिया काट रहे, वो उधर से हल्ला मचा रहे हैं, तो वो कहता है, वही कह रहे, देखो करण देख लो, आप तुम्हारी शैतानी को और अधिक। तो वही लिखा यू सी। तो इसका बाबू मतलब क्या है? यू सी का मतलब देखो वार्न करने के लिए यूज़ किया गया है। अब तुमने देखा यू कहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से ये लगा ये ना कर ले, नाश हो जाएगा।
ये यू सी का मतलब देखो वार्न करने के लिए लगा है ना, हाँ कल वाली बात याद है। हाँ सेंटेंस को पढ़ना है, फिर समझना है, हवन तना तुरंत जुट नहीं जाना है कि ये ऐसे करो ऐसे करो। अरे दादा पहले पढ़ लो। तो पहले क्या लिखा, द टीचर सेड, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब बाबू यू सी वार्न करने लिए, इसका मतलब कुछ भी नहीं, हटा दो। ओके वेल यू सी, इनका कोई मतलब नहीं, सिर्फ अटेंशन पाने के लिए यूज़ किया, इनको हटाओ। और आई की चोंच कहाँ से, टीचर से, तो क्या हो जाएगा ही, और विल नॉट क्या हो जाएगा, वुड नॉट, है ना, टॉलरेट, अब योर का संबंध यहाँ से है, मान लीजिए यहाँ पे मी है तो क्या हो जाएगा माई, और फिर हो जाएगा मिस्चीफ एनी लॉन्गर। अध्यापक ने कहा देखो मैं तुम्हारी शैतानी को और अधिक नहीं सहूँगा। एक या दो या कुछ रूल्स रह गए हैं जो कि मैं आपको मंडे में बताऊंगा, ठीक है, मंडे में बताते हैं। और मंडे में आपको फर्स्ट पेपर भी लेके आना है। फर्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, उसमें 2-3 रूल रह गए हैं तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सो थैंक यू क्लास, मीट यू नेक्स्ट टाइम।